अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनफैक्ट बेसिकली देखें इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आपसे पूछे जाएंगे। आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर फॉर एग्जांपल 5 है, या आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है आपके पास 8 है, या कुछ भी ऑर्डर आपको गिवन हो सकता है। देन आपसे पूछा जाएगा इस ऑर्डर 5 या इस ऑर्डर 8 का जो एक ग्रुप है इसके टोटल नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप बताएं, या इस 5 ऑर्डर के ग्रुप के टोटल नॉन आइसोमॉर्फिक नॉन एबिलियन ग्रुप बताएं। जस्ट नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन या नॉन एबिलियन ग्रुप आपसे पूछे जाएंगे। इनफैक्ट आज हम नंबर ऑफ ग्रुप्स देखेंगे कि टोटल कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं हर ऑर्डर के रेस्पेक्ट। इनफैक्ट एन ऑर्डर, यहाँ पे एन का मतलब कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर आपको यहाँ पे गिवन हो, कोई भी ऑर्डर का ग्रुप गिवन हो, देन कितने नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन या नॉन एबिलियन ग्रुप उसके एग्जिस्ट कर सकते हैं वो हमने बताना है। और वो इटसेल्फ ग्रुप होते कौन से हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज जस्ट हम नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिक एबिलियन या नॉन एबिलियन ग्रुप्स को देखेंगे कि टोटल वो होते कितने हैं। जस्ट उनकी आज हमने तादाद बतानी है कि उसको फाइंड कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए हम थ्योरम सबसे पहले एट द एंड इसको हम जनरलाइज करेंगे। सबसे पहले हम इसके प्राइम नंबर पे देख लेते हैं कि अगर आपको ऑर्डर प्राइम नंबर में गिवन हो, या पी की स्केयर फॉर्म में कोई आपको ऑर्डर ग्रुप का गिवन हो, या पी की क्यूब में गिवन हो, देन आप इजीली कैसे बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्राइम के अलावा कोई और कंपोजिट नंबर आ जाए या कुछ और नंबर्स आ जाए तो उसको कैसे फाइंड। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे देखें, अगर हमारे ग्रुप का ऑर्डर आपको प्राइम गिवन हो, इफ़ जी इज़ ऑफ ऑर्डर प्राइम नंबर। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 5, या मैं कहती हूँ कोई एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है आपके पास 11, कोई भी प्राइम नंबर गिवन हो, तो देन आप उसको देख के बता सकते हैं जस्ट उसका नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप एक ही एग्जिस्ट करेगा और वो खुद होगा, इटसेल्फ होगा। इस बात का देखिए मतलब क्या है कि कोई भी प्राइम ऑर्डर का आपको ग्रुप गिवन हो, उसके आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप, नॉन एबिलियन तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, बट उसका जो नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप एग्जिस्ट करेगा वो एक ही एग्जिस्ट करेगा, वो इटसेल्फ ही होगा। कब? जब हमारे ग्रुप का ऑर्डर जो है वो प्राइम है, देन जी इज़ ओनली नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप। क्लियर होगी बात। अब मैं आपसे पूछती हूँ एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 11 है, तो सबसे पहले देखेंगे एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है, मैं इस पूछती हूँ कि इसके नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन कितने ग्रुप होंगे, तो आप बताएंगे जस्ट ओनली 1 होगा, और वो कौन सा होगा? वो इटसेल्फ होगा। कौन से वाली बात वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अगर मैं कहती हूँ आपका एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर आ रहा है प्राइम का स्केयर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको कहती हूँ, सेकेंड रिजल्ट हम देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है आपके पास 9। अब मुझे आप बताएं कि इस ग्रुप के टोटल नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप कितने होंगे और टोटल नॉन आइसोमॉर्फिक जो नॉन एबिलियन ग्रुप होंगे वो कितने होंगे। तो सबसे पहले देखें, इसको आप हम राइट कर सकते हैं ना, 3 × 3, 3 3 9 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्केयर। मीन्स कि आप प्राइम की स्केयर में मैं इसको लिख पाई हूँ। तो देखें ये थ्योरम क्या कहते हैं, अगर हमारे ग्रुप का ऑर्डर प्राइम का स्केयर आ जाए, जो कि यहाँ पे आ रहा है, देन देयर एग्जिस्ट ओनली 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी स्केयर। इस पी स्केयर के जस्ट ओनली 2 ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, दोनों के दोनों वो एबिलियन होंगे। नॉन एबिलियन यहाँ पे कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जस्ट इसके 2। अब नंबर ऑफ मैं नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप पूछ रही हूँ, तो जस्ट इसके कितने होंगे? 2 होंगे। तो जस्ट आप यहाँ पे ये वाला थ्योरम अप्लाई करके उसके नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप बता सकते हैं, वो दोनों के दोनों एबिलियन होंगे, नॉन एबिलियन इसमें कोई भी नहीं होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछती हूँ एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर आपके पास आ रहा है 27। अब ये एक प्राइम नंबर नहीं है, बट इसको मैं राइट कर सकती हूँ ना 3 की पावर 3, अगेन मुझे 27 मिल जाएगा। तो मैं पूछती हूँ एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 27 है, आप इसके मुझे टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप भी बताएं और नॉन एबिलियन ग्रुप भी बताएं। तो देखें जस्ट ये थर्ड वाला रिजल्ट आप अप्लाई करें कि कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर p प्राइम नंबर की पावर आ रहा है क्यूब में। यहाँ पे भी p प्राइम था, यहाँ पे भी प्राइम है, तो प्राइम की यहाँ पे स्केयर आ रहा था, यहाँ पे प्राइम की क्यूब आ रहा है, और यहाँ पे जस्ट एक सिंगल प्राइम नंबर ही था। तो अच्छा अब देखें इस ये थ्योरम हमें क्या कहता है, ये कहता है देन देयर एग्जिस्ट 5 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। अब इसके टोटल
ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम के क्यूब में मैं लिख पाऊँ तो उसके जस्ट ओनली पूरी दुनिया में जस्ट 5 उसके नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। इसके अलावा कोई भी ग्रुप उसके नॉन आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। हाँ, आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं, नॉन आइसोमॉर्फिक। देखिए हमारा टॉपिक ही नॉन आइसोमॉर्फिक पे है। अच्छा, 5 नॉन आइसोमॉर्फिक। अब अगर मैं उसमें आपसे पूछूं कितने अबिलियन होंगे और कितने नॉन अबिलियन होंगे, तो ये अंडरस्टूड बात है कि उन 5 में से 3 जो होंगे वो अबिलियन होंगे और 2 उसमें नॉन अबिलियन होंगे। ये आपने बात याद रखनी है। अब ये होते कौन से हैं इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब तो ये हो गया जस्ट प्राइम नंबर के लिए या प्राइम के स्क्वायर के लिए या प्राइम के क्यूब के लिए। अब इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी एक आपके पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर मैं कह देती हूँ फॉर एग्जांपल 28 कह देती हूँ। अच्छा, 28 को देखें, सबसे पहले मैं अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो इन तीनों में देखिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये 2 का टेबल अप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 का 7, तो ये 7 और ये 1 हो जाएगा। अच्छा, तो अब देखिए इसको मैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 लिख लूँगी। अच्छा, तो अब देखिए ये हमारे पास आ गया। अब देखें जो 3 हमने थ्योरम्स पढ़े हैं तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब क्या होगा? अब देखें ऐसे नंबर्स के लिए एक अलग से रूल है। इनफैक्ट ये जो जनरलाइज रूल मैं आपको बता रही हूँ ये हर नंबर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट ये 3 थ्योरम्स आप ना भी याद करें, जस्ट ये जनरल जो मैं मेथड बता रही हूँ ये हर के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। प्राइम की क्यूब हो या प्राइम नंबर का स्क्वायर हो या इवन के प्राइम नंबर हो, उस पर भी ये फॉलो हो जाएगा जो अभी मैं आपको करवाने जा रही हूँ। इसका ज़रा गौर से देखना है। बट इसको करने के लिए आपको थोड़ा बहुत पार्टीशन का पता होना चाहिए। देखिए पार्टीशन का ये मतलब है कि चले यहाँ पे पहले कर लेते हैं। अच्छा, इसकी सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन उस ग्रुप के ऑर्डर की कर लेनी है, कर ली। अच्छा, अब देखिए इसकी जो पावर आ रही है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है जिसकी पावर 9 1 है। तो आपने क्या करना है, इस जो पावर आ रहा है 2 आ रहा है तो इसकी आपने पार्टीशन ऑफ 2 लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, पार्टीशन ऑफ 1 करना है। अच्छा, ये कुछ पार्टीशन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं 1 से लेकर 10 तक, तो ये आपने याद रख लेनी। अब देखिए पार्टीशन होती क्या है, इसका थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया बता दूं, बट इस पे मेरा एक डिटेल लेक्चर है, उसको आप देख लें तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, देखिए पार्टीशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे 2 आ रहा है, 2 को देखिए मैं कितने टाइप्स में राइट कर सकती हूँ कि मेरा 2 आ जाए। तो देखिए इसकी पार्टीशन में 1 + 1 कर सकती हूँ, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। 1 + 1 करें 2 आ जाएगा। अब सेम अगर मैं 2 + 0 करूँ तो मेरे पास देन अगेन 2 आ जाएगा। तो जस्ट इसकी 2 की जो पार्टीशन है 2 हमने कर ली। क्लियर होगी बात। इसमें नेगेटिव इंक्लूड नहीं करना और इटसेल्फ नंबर कर सकते हैं और उससे कम नंबर यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब आप ये नहीं कह देना कि अगर 3 - 1 करें फिर भी 2 आ गया, अगर 5 - 2 करें 5 - 3 करें 2, तो ऐसा नहीं है। उससे बड़ा नंबर भी नहीं लेना, नेगेटिव में भी नहीं जाना, वो इसकी पार्टीशन। आप देखें अगेन मैं इसकी डिटेल यहाँ पे नहीं कर सकती, प्रीवियस हमने बहुत अच्छे से की हुई है। तो कुछ पार्टीशन, अब देखिए पेपर में एज MCQs आपको टाइम भी नहीं होगा। अगर आप पार्टीशन नहीं करना चाहते, इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते, तो जस्ट कुछ पार्टीशन है 10 या 20 तक बेसिकली आप इसको याद रख लें कि 5 की पार्टीशन हमेशा 7 होती है, 6 की पार्टीशन हमेशा 11 होती है। आप देखें 6 की पार्टीशन आप फाइंड करने बैठ जाएँ तो 11 टाइम करें, वो तो मैक्सिमम आपका मिनिमम अगर करें 15 to 20 मिनट्स लग जाएंगे। तो MCQs में इतना टाइम कहाँ होता है हमारे पास, इनफैक्ट सब्जेक्टिव में भी इतना टाइम नहीं होता, ऑब्जेक्टिव तो दूर की बात है। तो कुछ पार्टीशन ये लिखे, इसको आप याद रखें। अच्छा, अब 2 की पार्टीशन देखिए हमारे पास 2 आ रही है एंड मल्टीप्लाई 1 की पार्टीशन 1 आ रही है, तो इट मीन्स ये आंसर 2 आ गया। तो देखिए हमारा जो एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 28 आ रहा है, तो उसके जो नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स आएंगे वो हमेशा जस्ट ओनली 2 ही आएंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। अब देखिए सेम इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात यहाँ पे आप नोट करें कि जो हम यहाँ पे ये जनरल मेथड यूज़ कर रहे हैं ये जस्ट आपको एबिलियन नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स को बताता है, नॉन एबिलियन की ये बात नहीं करता। बट इन तीनों में हमने देखा एबिलियन नॉन एबिलियन में दोनों बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल में देखें हमने अभी बात की थी कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 27, तो इसको हमने देखा था कि हमने प्राइम की पावर में प्राइम की क्यूब की फॉर्म में हम इसको राइट कर पाए हैं, तो इट मीन्स इसके टोटल नॉन आइसोमॉर्फिक 5 ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, इसमें से 3 अबिलियन होंगे और 2 नॉन अबिलियन होंगे। मोस्टली जो पेपर में पूछा जाता है इनफैक्ट वो नॉन अबिलियन की बात नहीं होती, वो जस्ट अबिलियन ही पूछे जाते हैं। अच्छा, अब जनरल मैथ है जो पार्टीशन वाला हमने किया ये आपको अबिलियन ग्रुप का बताता है। देखें अगर मैं इसके अबिलियन फाइंड करना चाहूँ तो पार्टीशन P की हम फाइंड करेंगे ना, P of 3 हमारे पास देखें आंसर हमारे पास 3 आ रहा है।
तो देखें जो पार्टीशन वाला मेथड है वो जस्ट आपको नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स बताते हैं, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स को बताता है। आज के लेक्चर में हमने ये देख लिया कि नंबर ऑफ ग्रुप्स हम कैसे फाइंड करेंगे और ये ग्रुप होते कौन से, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप वेट करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।